जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। यू ऑल आर वंस अगेन वेलकम इन आवर YouTube चैनल। तो साथियों, आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण वीडियो दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे कि हरियाणा में आज बजट की घोषणा की। तो नायब सिंह सैनी का पहला बजट था और उसमें कर्मचारियों के बल्ले बल्ले और बहुत ज़्यादा उन्होंने जो जोर दिया है वो दिया है। पहले लाडली लक्ष्मी योजना के लिए करोड़ों रुपए का बजट का प्रावधान हरियाणा सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का किया प्रावधान। दूसरा है विभागों के सभी योजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान की तुलना में उद्योग और वाणिज्य विभाग की आवंटित राशि को 805.75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 129.37 करोड़ रुपए किया। तीसरा, रेवाड़ी में हर्बल पार्क स्थापित किए जाएंगे। चौथा है 2,445 अनऑथराइज कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा और कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते का प्रावधान। तो अब मैं आपको सुनवाता हूँ नायब सिंह सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्हीं की जबान से सुने, लाइव देखें और इसके अलावा उन्होंने क्या क्या बजट में नया किया है, लाइव देखें। 2025-26 में तैयार कर लिए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब मैं श्रम विभाग के नियमन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। हरियाणा सरकार में न्यूनतम मजदूरी दरों को हर वर्ष महंगाई भत्ते के हिसाब से बढ़ाया जाता है। इस बढ़ोतरी के चलते अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरें जो वर्ष 2015 में 7600 रुपये निर्धारित की गई थी, वह अब बढ़कर 11,001.76 रुपये हो गई हैं। आगामी वित्त वर्ष में सरकार न्यूनतम मजदूरी के मूल दरों का पुनर्निरीक्षण एवं संशोधन करेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा प्रदेश में औद्योगिक विवादों के त्वरित निपटान के लिए अभी 9 श्रम न्यायालय कार्यरत हैं, जिनमें जिला अंबाला, पानीपत, हिसार और रोहतक में 1, गुरुग्राम में 2 व फरीदाबाद में 3 श्रम न्यायालय हैं। विवाद निपटान की प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने के लिए इस वित्त वर्ष में श्रम न्यायालयों की संख्या को बढ़ाकर 14 किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बावल और बहादुरगढ़ में 100 बिस्तरों वाले ESI अस्पताल भवनों का निर्माण आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूरा किया जाएगा। पंचकुला में ESI डिस्पेंसरी भवन का निर्माण भी आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूरा किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अस्पताल एवं डिस्पेंसरी बनाने हेतु HSIIDC द्वारा साहा, सोहना, खरखौदा, बहादुरगढ़, करनाल, फरूखनगर, चरखी दादरी, छछरौली, कोसली, घरौंडा, कैथल, कुरुक्षेत्र, पटौदी, गोहाना में ESIC नई दिल्ली को रियायती दरों पर भूमि दी जाएगी। गीग वर्कर्स को सशक्त बनाने और उनके सामाजिक सुरक्षा कवरेज को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मैं एक नई योजना शुरू करने की घोषणा करता हूं। इसके तहत राज्य में कार्यरत सभी गीग वर्कर्स के लिए एक विशेष पोर्टल बनाया जाएगा, जहां वे स्वयं को पंजीकृत कर सकेंगे। यह पोर्टल गीग वर्कर्स को विभिन्न सरकारी योजनाओं और अवसरों से जोड़ने का कार्य करेगा। पोर्टल पर पंजीकृत सभी गीग वर्कर्स को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह बीमा योजना के अंतर्गत गीग वर्कर्स को स्वास्थ्य, दुर्घटना और जीवन बीमा जैसी आवश्यक सुरक्षा मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य गीग अर्थव्यवस्था में कार्यरत श्रमिकों को वित्तीय स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कार्य परिस्थितियां प्रदान करना है, जिससे वे अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे और हरियाणा के आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदारी वो बने। आदरणीय अध्यक्ष जी, 5 एकड़ तक के उद्योगों के कारखाना नक्शा व कारखाना लाइसेंस आवेदन पर निर्णय करने तथा 10 एकड़ तक के उद्योगों के कारखाना लाइसेंस का नवीनीकरण करने की शक्तियां जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त को दी जाएंगी, ये भी निर्णय हमने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, HSIIDC ने मार्च 2022 में IMT खरखौदा में 800 एकड़ जमीन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को अलॉट की थी। इस प्लांट का भूमि पूजन
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिनांक 28/8/2022 को किया था। आज वहां मारुति ने अपनी व्यावसायिक उत्पादन का ट्रायल शुरू कर दिया है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि हमारी सरकार औद्योगिक जगत को जो कहती है वो करके दिखाती है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार उद्योग और श्रम को एक दूसरे का पूरक मानती है और इनके बेहतर समन्वय व सहयोग को प्राथमिकता देते हुए मैं एक उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद का गठन करने की घोषणा करता हूं। इस परिषद की अध्यक्षता आदरणीय अध्यक्ष जी मैं स्वयं करूंगा। यह परिषद मेरे द्वारा शुरुआत में बताए गए 6 नीतिगत निर्णयों की नियमित अंतराल पर समीक्षा करेगा, जिससे औद्योगिक विकास को और अधिक गति मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिन सुझावों पर हमने निर्णय नहीं लिए हैं उन पर भी हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से संभावित उपायों को तलाशेंगे। वह उपरोक्त सभी निर्णयों को न केवल सिद्धांत रूप से बल्कि व्यवहारिक रूप से भी क्रियान्वित करने के लिए कार्य करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के चलते इस माननीय सदन के समक्ष केवल कुछ चुनिंदा प्रस्तावों के बारे में ही बताया है। विभाग की सभी योजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में उद्योग और वाणिज्य विभाग की आवंटित राशि को 805.75 करोड़ रुपए से 129.37% बढ़ाकर 1848.12 करोड़ रुपए, श्रम विभाग की आवंटित राशि को 74.58 करोड़ रुपए से 29.80% बढ़ाकर 96.81 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। मुख्यमंत्री जी एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री सुभाष सुधा पूर्व मंत्री, श्री मनीष ग्रोवर पूर्व मंत्री एवं श्री रामफल कुंडू पूर्व विधायक हरियाणा अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। ये सदन इन सभी का स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्रीमती रेणु भाटिया हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित है। ये सदन उनका भी स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रायपुर रानी जिला पंचकुला के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटी तथा मोरनी हिल्स जिला पंचकुला के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए उपस्थित थे। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 190 के अंतर्गत वर्ष 2025-2026 के बजट की अनुदान की मांगों पर विचार करने के लिए के उद्देश्य से 8 विभागीय संबंधित स्थायी समितियों का गठन कर दिया जाएगा। इनकी अधिसूचना भी साथ में ही जारी हो जाएगी। 21 मार्च से 25 मार्च के बीच में समितियों को अपना कार्य करने का अवकाश रहेगा। प्रत्येक स्थायी समिति अपनी रिपोर्ट दिनांक 25 मार्च 2025 बुधवार तक सौंपेगी और उस रिपोर्ट को दिनांक 26/3/2025 को सदन में प्रस्तुत करेगी। किसी भी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री जी। थैंक यू आदरणीय अध्यक्ष जी। अभी तो तवा ही गर्म हो जाता। हमारे दादा करे पानी पी ले, कहा थोड़ा कम समय मिला है। दादा हमारे करेगा पानी पी ले थोड़ा का। जो स्पीच के जो आपका के पेज हैं
उनको देख के लगभग आधे में था, तो मुझे लगा कि 2 मिनट का एक इंटरवल हो जाए बीच में। अच्छा किया। थैंक यू। आदरणीय अध्यक्ष जी, खेल युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता। हरियाणा के खिलाड़ी लगातार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में देश और प्रदेश का नाम रोशन करते आ रहे हैं। इनमें खिलाड़ियों की मेहनत के साथ साथ राज्य की खेल संस्कृति और सरकार की प्रभावी नीतियों का भी योगदान है। हरियाणा खेल अवसंरचना को और अधिक सशक्त बनाने, उभरते खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने और राज्य को एक वैश्विक खेल शक्ति के रूप में स्थापित करने के संकल्प की सिद्धि हेतु वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुछ नए प्रस्तावों को मैं यहां बताना चाहूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य के 5 विश्वविद्यालयों महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। वर्ष 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों के कम से कम 36 मेडल लाने के लक्ष्य से मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव योजना का आरंभ किया जाएगा, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, खिलाड़ियों को किसी भी आपातकालीन स्थिति में आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े और वे बिना किसी अनिश्चितता के भय से मुक्त होकर पूर्णतः अपना ध्यान अपने खेल पर केंद्रित कर सकें। इस उद्देश्य से मैं वित्त वर्ष 2025-26 में खिलाड़ी बीमा योजना लाने का प्रस्ताव रखता हूं। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए तक का मेडिकल कवरेज दिया जाएगा, जिसका प्रीमियम सरकार के द्वारा भरा जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अखाड़ों को बेहतर बनाने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार पर प्रति वर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त जिला स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य के खेल परिसरों के बेहतर परिचालन व रख रखाव के लिए पायलट आधार पर 2 खेल परिसरों को पीपी मोड पर चलाने के लिए दिया जाएगा। अगर इन प्रयोग के नतीजे अच्छे आते हैं तो कुछ अन्य परिसर। तो ये आपने देखा कि किस तरह की नई नई योजना, किस तरह का बजट इन्होंने जो आज घोषणा की। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि हम हर नई अपडेट से आपको अवगत करा सकें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी अन्य जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।